हेलो गाइस, एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो टेट का जो हमारा 2021 का आर्ट्स का पेपर है उससे रिलेटेड रहेगी। उसके हम पीवाईक्यू जो एसएसटी सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में जो जनरल अवेयरनेस आता है वो इसी एसएसटी सेक्शन से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, कौन सी जो हमारी लाइन है जो इंडिया पाकिस्तान को अलग करती है। तो इसका जो सही आंसर था रेड क्लिफ लाइन। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड एट। यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो आपके ऑप्शन है कोलकाता, ट्रॉम्बे, मुंबई, बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है एग्जैक्ट वो है ट्रॉम्बे। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। यहाँ से आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि ये स्थापित कब हुआ था। तो ये जो था 1954 को स्थापित हुआ था। इसके अलावा इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन हैं, ये अभी रिसेंटली बने हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके जो डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं विवेक भसीन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यानी भारत की संविधान सभा द्वारा इंडिया को क्या कहा गया है। फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनिटरी बॉडी, क्वासी फेडरल बॉडी। तो इसका जो सही आंसर है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न जो होता है वो इन दोनों में होता है, फेडरेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपने सुना होगा कि अब कोई भी नेता होगा तो वो बोलते हैं कि ये जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है। यानी ये जो है हम एक यूनियन ऑफ स्टेट ये होता है कि ये सभी हमारे जितने भी स्टेट्स या यूनिटीज़ हैं हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं और इसको जो है हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। जबकि फेडरेशन जैसे यूएसए है तो वहाँ पे जो है वो स्टेट्स हैं उनको आज़ादी है कि अगर वो अलग से रहना चाहते हैं तो वो यूएसए को जो है वो छोड़ सकते हैं। जो यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पढ़ा, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि पहली बैठक कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पे जो थे अस्थायी सदस्य जो थे अध्यक्ष वो नियुक्त किए गए थे, वो किए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जो पता होना चाहिए कि इसको जो था वो जो पहली बैठक थी इसका बहिष्कार कर दिया था। किसने किया था, मुस्लिम लीग ने। यहाँ मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर नहीं आया था। और जो दूसरा है, दूसरी मीटिंग वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो 11 दिसंबर को हुई थी। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यहाँ पे जो हमारे स्थायी अध्यक्ष जो थे बने थे वो कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविज़न टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। यानी किसके कौन सा जो है हम जो है किस आर्टिकल के अंदर जो है अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 368, 370, 352, 378। तो इसका जो सही आंसर है हमारा आर्टिकल 368 जो हमारा आर्टिकल है इसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने संविधान में जो है वो अगर कुछ चेंज करने हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये आर्टिकल कौन से पार्ट यानी भाग में आता है। तो ये पार्ट 20 में आता है। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट कि ये हमने लिया कहाँ से है। तो ये जो है हमने लिया था साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ से आपको आर्टिकल 370 ये आपको पता ही होगा, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था जो अब हट गया है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 352 है, 352 जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी। 356 जो है हमारा स्टेट इमरजेंसी होती है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी। और 360 हमारी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। यानी किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा
दयानंद सरस्वती है। यहाँ से अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने कौन से समाज की स्थापना करी थी? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है तिलक जो था, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनके बारे में आपको पता है। इन्होंने केसरी और मराठा जो पेपर थे उनको पब्लिश किया था। इन्होंने स्टार्ट किए थे केसरी एंड मराठा। और तिलक ने एक इम्पॉर्टेंट नारा दिया था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों का है या भारतीयों के लिए है। ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इम्पीरियलिज्म क्या है? इम्पीरियलिज्म जो है साम्राज्यवाद, वो क्या है? आपके ऑप्शन हैं विस्तार, शोषण, उपनिवेशवाद, ऑल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा साम्राज्य का मतलब होता है विस्तार करना। ठीक है। यहाँ से आपको पता होगा कि उपनिवेशवाद यानी कॉलोनिज्म, इसका मतलब जैसे हम जो थे हम ब्रिटिशर्स के अंदर रहे थे। ठीक है। तो हम जो है, हमें बोला जाता है कि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थे। इसका मतलब होता है कि जो देश हैं हमें जीत लेते थे, हमारे एरियाज़ कैप्चर कर लेते थे और यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है। तो इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि विस्तार करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी टर्मिनेटेड, यानी इनमें से जो है किसके द्वारा जो है भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग वॉर के दौरान, व्हेन द कंट्रीज इन एग्रेशन, और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जो भारत की नागरिकता है वो आपको एक्ट पता होना चाहिए 1995 सिटीजनशिप एक्ट। यहाँ से हम जो है वो इसको मानते हैं, जो हमारा लेटेस्ट एक्ट जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से जो है भारत की नागरिकता जो है 3 बेसिस पे ख़त्म करी जा सकती है। एक होता है त्याग, जब जो है कोई भी व्यक्ति जो है खुद से बोलता है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ, वो हो गया। ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास टर्मिनेशन, जिसका मतलब होता है कि नागरिक जो है टर्मिनेट कैसे होता है, जब वो जो है किसी और देश की नागरिकता ले लेता है। मान लो आप जो है किसी दूसरे देश में जा रहे हो काम करने और वहाँ पे आप परमानेंट सिटीज़न बन गए। ठीक है। परमानेंट पीआर जो होता है, परमानेंट रेजिडेंट। तो आपको जब आप वहाँ की नागरिकता लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक नहीं रहते हो। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर किसी देश में है, जेल वगैरह में है, कोई उन्होंने ऐसी कोई कांड कर दिया है, तो उस टाइम जो है उसकी नागरिकता ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ब्लैक पैगोडा, यानी काला पैगोडा जो है वो किसे कहा जाता है? ठीक है। आपके ऑप्शन है खजुराहो, कोणार्क, मदुरई, महाबलीपुरम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड कोणार्क है। आपको कोणार्क मंदिर पता ही है, जो हमारा सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर, वो कहाँ पे है? कोणार्क में है। और इस कोणार्क जो है इसको ही बोलते हैं, और उड़ीसा में है, ये उड़ीसा राज्य में। और ये आपको पता होना चाहिए सूर्य मंदिर जो था, ये कोणार्क सूर्य मंदिर, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था नरसिम्हा राव। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से वंश के राजा थे? तो ये थे गंग वंश के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बुद्धा डाइड एट, यानी जो भगवान बुद्ध थे वो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी उनकी? आपके ऑप्शन हैं लुम्बिनी, कुशीनगर, गया, अयोध्या। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड कुशीनगर है। आपको महात्मा बुद्ध के बारे में इम्पॉर्टेंट जो बातें पता होनी चाहिए, जो उनके 4 इम्पॉर्टेंट थी, जैसे महाभिनिष्क्रमण, जब घर का त्याग किया, निर्वाण, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स, यानी पहले राजा कौन थे जिन्होंने भारत में जो थे सोने के सिक्के चालू करे थे?
आपके ऑप्शन है इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनान, मौर्य, गुप्ता, चोलास। तो इसका जो सही आंसर है इंडो ग्रीक्स ने जो थे भारत में पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जो है इंडो ग्रीक्स का एक इम्पॉर्टेंट राजा है मिलेंडर। इनके और एक इनका जो था, इनके और नागसेन के बीच में एक बातचीत हुई थी जिसमें नागसेन ने इनको बताया था बुद्धिज़्म के बारे में और इन्होंने जो था बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो उसकी आपने बुक भी पढ़ी होगी, मिलिंद पान्हो जो बुक है वो इन्हीं से रिलेटेड है जो नागसेन ने लिखी है। ठीक है, यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जो है, अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि पहले जो सिक्के थे वो किसने करे थे, इंडो ग्रीक्स ने। और सबसे अगर मैं पूछूं प्योरेस्ट सिक्के किसने किए थे स्टार्ट, तो वो थे हमारे कुषाण। और सबसे ज़्यादा जो सिक्के थे वो हमारे गुप्तास, ठीक है, गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है रामा, सालिम अली, डॉक्टर राधाकृष्णन, सूर्यवंशी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सालिम अली को जो था भारत का बर्डमैन कहा जाता है। यहाँ से सालिम अली के बारे में दो इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड एक है सालिम अली वर्ल्ड सेंचुरी वो कहाँ पर है, वो हमारे गोवा में स्थित है, गोवा। और सालिम अली जो थे सालिम अली के नाम पे एक नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, यानी सबसे बड़ा ठंड वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है ठंडा। तो आपके ऑप्शन है अटाकामा, सहारा, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। तो इसका जो सही आंसर है हमारा अंटार्कटिका जो है सबसे ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है। अटाकामा डेजर्ट जो है हमारा जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें जो देश है चिली, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो वो सच में एक मिर्ची की तरह ही लगता है, वो है वहाँ पे ये अटाकामा डेजर्ट है। ठीक है, और सहारा तो आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया था पहले, तो सहारा जो हमारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कवर हो गया। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसने 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आपका ऑप्शन है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट बर्ड, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट काऊ। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने जो था वो इम्पॉर्टेंट जो था 1973 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर ये स्टार्ट किया था। यहाँ से अब आपको जिम कॉर्बेट के बारे में पता होना चाहिए, भारत का पहला नेशनल पार्क जो था वो कौन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे पहले जो जब ये बना था तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क। और रिसेंटली जो था जो है जिम कॉर्बेट जो है उसका नाम जो है वो चेंज हो गया है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जो नेशनल पार्क। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स, यानी किसको जो है वो सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। आपके ऑप्शन है शिमला, उदयपुर, सूरत, कोच्चि। तो इसका जो सही आंसर है हमारा उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। शिमला जो है, शिमला को हम पहाड़ों की रानी कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु फर्स्टली यूज टेलीस्कोप टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, यानी वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था जो अंतरिक्ष में वस्तुएं हैं उनकी स्टडी के लिए। आपके ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, जेम्स वेब, कुक। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड गैलीलियो है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द राइटर ऑफ तहकीक ए हिंद, यानी तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है अलबरूनी, बाबर, इब्न बतूता, अकबर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलरूबनी है। और इसका यहाँ पे जो थर्ड है इब्न बतूता, इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है रिहिला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वीराज रासो बुक रिटन बाई,
पृथ्वीराज रासो जो बुक है वो किन के द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है चंद्रवरदेई, कविराज, विक्रमदेव, कपिल मुनि। तो इस आपका जो सही आंसर है वो चंद्रवरदेई ने इसको लिखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास जो थे उन्होंने जो कृष्ण भगवान की स्टोरीज़ वगैरह लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी? आपके ऑप्शन है ब्रज, संस्कृत, अवधी, उर्दू। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ब्रज भाषा में लिखी थी। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है सतपुड़ा, अमरकंटक, डल झील और ब्रह्मगिरी। तो जो हमारी नर्मदा नदी है वो अमरकंटक हिल से निकलती है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये जाती कहाँ है, तो ये हमारे अरब सागर में गिरती है जाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड एट, यानी सिमलीपाल जो बायो रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा उड़ीसा के मयूरभंज में ये स्थित है, मयूरभंज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मॉनसून कब आता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई, अर्ली अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड अर्ली जून है, यानी जून के स्टार्टिंग में जो कब है भारत में मानसून आ जाता है। आप मेरे को ये बताओ कि जो मानसून आता है वो कौन सी पवनें होती हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर, यानी इनमें से कौन सी एक सिंथेटिक फाइबर है? आपके ऑप्शन है वूल, सिल्क, कॉटन, नाइलॉन। सिंथेटिक फाइबर यानी जो प्रकृति से नहीं मिली है हमें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ नाइलॉन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग माइक्रोवेव कुकिंग कंटेनर्स, यानी जो प्लास्टिक जिसका हम माइक्रोवेव जो बर्तन है उसमें यूज़ करते हैं ना माइक्रोवेव में, वो कौन से प्लास्टिक से बनी होती है? ये फर्स्ट है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, PS, PP, PET। तो इसका जो सही आंसर है PET। जो पॉलिस्टर होता है उससे बनी होती है, उसका नाम होता है PET, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्लेट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र, यानी बैरोमीटर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडल का जो तापमान है उसको नापने के लिए। जो नेक्स्ट है फोर्स, थर्ड है वॉल्यूम और फोर्थ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुदाब नापने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि बैरोमीटर की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी टॉरिसेली ने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन ट्रैवल इन, यानी जो ध्वनि है वो कहाँ पे चल सकती है? आपके ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल। तो जो हमारी ध्वनि होती है वो सभी मीडियम में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सेक्रीट क्या करता है? यहाँ पे आपको आंसर सामने ही मिल गया, हार्मोन जो है वो ये रिलीज़ करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला बिकेम द समर कैपिटल, यानी शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी? आपके ऑप्शन है 1854, 1864, 1874, 1884। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1864। और उस टाइम जो था वो हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हमारे थे जॉन लॉरेंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिंग कैपिटल ऑफ इंडियाज़ हॉकी टीम इन 1948, यानी 1948 में जब इंडिया ने हॉकी जीती थी तो उस टाइम जो थे वो हमारे कैप्टन कौन थे? आपका ऑप्शन है ध्यानचंद, बलजीत सिंह, किशन लाल, कमल लाल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड किशन लाल है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए ध्यानचंद जो हैं उनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, अमरावती, रोपड़, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड अमरावती। अमरावती जो है वो हमारे आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड, यानी
एक भूमि जिसको 3 ओर से समुद्र ने घेरा है उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, कोस्ट, आइलैंड, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेनिनसुला कहते हैं यानी प्रायद्वीप। आपको पता है कि भारत भी एक प्रायद्वीप है क्योंकि इसके एक साइड में अरब सागर आ जाता है, एक साइड में बंगाल की खाड़ी और नीचे को इंडियन ओशियन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रॉयड जो हैं वो कहाँ फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, यानी एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह जो है वो हमारे कहाँ पे मिलते हैं? आपके ऑप्शन है शनि और जो हमारा जुपिटर बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, अर्थ और मार्स के बीच में, नन ऑफ दीज। तो जो हमारे एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह हैं वो हमारे जुपिटर यानी बृहस्पति और मार्स के बीच में मिलते हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका, यानी जो हमारे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है वो किसके साथ एक दूसरे के साथ किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहते हैं हम? आपके ऑप्शन है इस्तुमस यानी स्थल डमरू, कैनाल, स्ट्रेट, सी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा इस्तुमस है। और आपको पता होना चाहिए जो इस्तुमस यानी स्थल संधि या स्थल डमरू जो भी है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पनामा। इसके बाद अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया तो एक भारत में एकमात्र ऐसी झील है जो क्षुद्र ग्रह गिरने से बनी है, उसका नाम आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यानी सह्याद्री को और क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमाद्री, ईस्टर्न घाट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को जो है वो सह्याद्री कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल, यानी बॉक्साइट जो है वो कौन सी कंट्रीज़ जो हैं एज ए रॉ मटेरियल यानी स्टार्टिंग में यूज़ करती हैं? अब आपको यहाँ से रॉ मटेरियल पता होना चाहिए। जैसे मान लो हम जो है रोटी खाते हैं घर पे, ठीक है, तो रोटी किस चीज़ से बनती है? कनक से बनती है, ठीक है। चपाती खा रहे हो आप, कनक से बनती है, गेहूँ यानी, तो गेहूँ जो है वो हमारा क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ। तो वैसे ही बॉक्साइट जो है वो एज ए रॉ मटेरियल किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है? आपके ऑप्शन हैं एल्यूमिनियम, सीमेंट, जूट, स्टील। तो इसका जो सही आंसर है हमारा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग हु प्ले वीणा, यानी वीणा बजाते हुए जो है एक सिक्का मिला है जिसपे कोई एक राजा है जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वो कौन है? समुद्रगुप्त हैं, हर्ष हैं, अशोक हैं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट ऑफ मसूलीपट्टनम बिल्ट बाय, यानी मसूलीपट्टनम जो है वो किला किसके द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंच के द्वारा, डच के द्वारा, ब्रिटिशर या पुर्तगालों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड डच है। डचों के द्वारा जो है वो मसूलीपट्टनम का जो किला है वो बनाया गया है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए मसूलीपट्टनम जो है इसको ही हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं और ये कौन से राज्य में स्थित है? मछलीपट्टनम, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस अटलांटिक ओशियन टू फाइंड ए रोड, यानी इनमें से कौन थे जो अटलांटिक ओशियन से आए थे होते हुए भारत को ढूंढने के लिए? आपके ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डी गामा, मेघान, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने भारत समुद्री रास्ते की खोज करी थी जिसके थ्रू वो भारत आए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ से मेरे को आप कमेंट्स में बताओ कि कोलंबस ने कौन से देश की खोज करी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है वो कौन सी कंट्री है? आपके ऑप्शन है 5th, 6th, 7th, 9th। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 7th। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है वो 7वीं जो है कंट्री है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? वो हमारा रशिया है सबसे बड़ा। जो सेकंड पे आता है वो हमारा कनाडा आता है, कनाडा। थर्ड हमारा यूएस है
ये आपको फर्स्ट 3 पता होने चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो होती है, इज़ पनिशेबल अंडर विच आर्टिकल, यानी अगर आप छुआछूत जो होता है कि ये लो कास्ट का है, ये हाई कास्ट का है, इसको टच नहीं करना, ये अगर आप करोगे तो ये एक पनिशेबल, मतलब आपको इसकी सज़ा मिल सकती है। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये हमारे आर्टिकल 17 में बताया गया है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 17 कौन सा आर्टिकल है। ये हमारा कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। और यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए हमने फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से हैं, तो हमने जो अपने मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए से लिए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के प्रथम जो स्पीकर थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है बलराम, सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जीवी मावलंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आपके ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फंडामेंटल राइट। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। मान लीजिए अगर हमारा जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? रिट्स जो होती हैं उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है जा सकते हैं। और आपको मेरे को ये बताओ, एक होता है आर्टिकल 32 और 226। सुप्रीम कोर्ट में हम जो है आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंदर जो है वो रिट जारी करता है, और 226 के अंदर हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ एस्टेब्लिश, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कब बना था? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1948। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 जनवरी 1950। यहाँ से आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? वो आर्टिकल 124 के अंदर आता है। और पहले जो हमारे चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम क्या था? उनका नाम था हरिलाल कन्हैया, हरिलाल कन्हैया, ठीक है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि करंट जो हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं? वो हमारे यशवंत चंद्रचूड़ हैं, यशवंत चंद्रचूड़। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन वाज एसोसिएटेड विद, यानी सरकारिया जो कमीशन है या कमेटी जो है उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्ट्रिक रिफॉर्म, स्टेट सेंटर रिलेशन, फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी राज्य और जो हमारा सेंटर केंद्र होता है उसके रिलेशन से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राज्यसभा हैज़ ए लाइफ ऑफ, यानी राज्यसभा जो है उसकी लाइफ कितने टाइम की होती है? आपके ऑप्शन है 2 ईयर्स, 6 ईयर, 4 ईयर्स, परमानेंट। तो इसका जो सही आंसर है, राज्यसभा जो है वो हमारी कभी भंग नहीं होती, तो इसकी जो लाइफ है वो परमानेंट है। पर यहाँ के जो सदस्य हैं वो उनकी जो ईयर होता है, जितने टाइम वो रह सकते हैं सदस्य, वो होता है 6 ईयर्स, 6 साल जो है उनका टाइम पीरियड होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट सिचुएटेड इन, यानी दलाल स्ट्रीट जो है वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, गोवा, मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा मुंबई है। दलाल स्ट्रीट जो है वो मुंबई में स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज इज़ ए, पंचायती राज जो है वो कौन सा सिस्टम है? 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर। पंचायती राज जो है हमारा 3 टियर सिस्टम है। यहाँ से जो हमारा पंचायती राज है, ये 3 टियर सिस्टम जो था, 3 टियर या 3 टायर सिस्टम जो भी आप बोलो, ये किसने, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो ये जो थी वो हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो पता होना चाहिए, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इसके बारे में। और यहाँ से हमारा जो है पंचायती राज जो हमारा फर्स्ट मेंशन मिलता है वो हमें आर्टिकल
40 में देखने को मिलता है।